स्वागत है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल RSSD पर। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी भाई बहन हमारे नए जुड़े हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, आपका पहला प्रश्न है सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1875। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। जो भी भाई बहन हमारे नए जुड़े हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब्दुल गफ्फार खान किस क्षेत्र में पठान नेता थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र में पठान नेता थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, यानी कि बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। और इन्हें जो है सीमांत गांधी भी कहा जाता था। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? तो आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा बच्चों कामरूप, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कामरूप आप लोग बताएंगे। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार नगर की खोज की गई थी? बनवाली, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चों मोहनजोदड़ो। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दोस्तों क्या क्या मिली थी? नर्तकी की कांस्य मूर्ति, 3 मुख वाले दोस्तों जो है देवता यानी कि पशुराज जिन्हें बोलते थे, और महास्नानागार। ठीक है बच्चों, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोंड दोस्तों। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गोंड बताएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1865, 1765, 1735 या लास्ट आपका हो जाएगा 1665? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1765, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर ने किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? 1524, 26, 22 या 28? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1526। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर ने निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1526। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम इनमें से क्या था? मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम इनमें से क्या था? भद्र, यात्रा वेतन, वसंतिका या पदिका? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर यात्रा वेतन, यात्रा वेतन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया कर खराज, यानी कि खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने प्रतिशत के हिस्से के बराबर होता था? किसान की उपज के लगभग कितने प्रतिशत
हिस्से के बराबर होता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कि 50% के बराबर होता था। ठीक है बच्चों, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 50 बताएंगे बच्चों। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में व्योम चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किस सन में किया गया था बच्चों, बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किस सन में किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चों दिसंबर 1885। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है। कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है। द्रविड़, उदरविका, वेसर या नागर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उदरविका, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बताएंगे। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। आप लोगों को स्कोर आपको बताना है 20 में आपका क्या गया है। ठीक है बच्चों, स्कोर आप लोग ज़रूर बताएं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुजरात, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात बताएंगे। इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। चलिए अगला। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। बढ़िया प्रश्न बच्चों, कमेंट में आप लोग आंसर इसका दीजिएगा। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो आप बताएंगे दोस्तों अमृतसर, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अमृतसर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप बताएंगे अमृतसर में। ठीक है, चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था। हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुल्तान इल्तुतमिश, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था। दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों शाहजहां, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था, तो आप बताएंगे शाहजहां। शाहजहां के दोस्तों अगर पूछे कितने पुत्र थे तो आप बताएंगे 4 पुत्र थे। ठीक है बच्चों, 4 पुत्र बताएंगे। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। मौर्य वंश में निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था। मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंद राजवंश, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंद राजवंश आप लोग बताएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। ये दोस्तों 2021 का सवाल है। चलिए अगला प्रश्न। वेद कृष कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था। वेद कृष कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सांख्य बताएंगे। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सांख्य बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की।
किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली की शुरुआत की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, अकबर बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1882 यानी कि 1882। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लास्ट। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु कब हुई थी बच्चों, बताएंगे? दोस्तों कमेंट में इसका आंसर दें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1605। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1605। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे दोस्तों इसका मकबरा कहाँ है तो बताएंगे आगरा के पास सिकंदर में दफनाया गया। ठीक है बच्चों। अब दोस्तों क्या करना है, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।